हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम यहाँ पर क्लास 11th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का जो प्रोच का जो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसको आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, खुशवंत सिंह। और इस चैप्टर खुशवंत सिंह की दादी माँ के बारे में है। मतलब कि खुशवंत सिंह इस चैप्टर को स्वयं लिखा है और अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं। और यह चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। तो इसको हम चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, तस्वीर, पिक्चर, इमेज। ऑफ मतलब होता है काकी के, ए मतलब एक, लेडी मतलब महिला, एक महिला का चित्र। मतलब कि अब यहाँ पर चित्र का मतलब नहीं कि सेल्फी से, चित्र मतलब कहते हैं उनके व्यवहार को, प्रॉपर्टी जो भी उन्होंने कि अपने समय में कुछ भी किया है या फिर उनका स्वभाव कैसा था, उसको यहाँ बोला जाता है चित्र बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, पोर्ट्रेट। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। आई होप सारी चीजें आपको साफ साफ दिख रही होंगी। पढ़ते हैं। लिखा है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड्स मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मतलब कि जो इस चैप्टर के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह। एक खुशवंत सिंह है, इनके दादी माँ के बारे में चैप्टर लिखा गया है। तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, मतलब कि खुशवंत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि मेरी दादी माँ लाइक की तरह, एवरीबॉडी प्रत्येक, यहाँ पर क्या लिखा है, एवरीबॉडी के ऊपर क्या है, एपॉस्ट्रोफी यस। मतलब कि कोई अगर वर्ड सब लिखा रहता है, उस वर्ड के पहले ऊपर क्या है, कामा, फिर क्या लिखा है, यस। इस चीज को हम क्या पढ़ते हैं, एपॉस्ट्रोफी यस पढ़ते हैं। तो ग्रैंड्स मदर वाज एन ओल्डर वुमेन, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, लाइक की तरह, मेरी दादी माँ की तरह, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति की, ग्रैंड्स मदर दादी माँ की। तो प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह मेरी दादी माँ वाज थी, एन एक, ओल्ड बूढ़ी, वोमेन महिला। मतलब कि जो खुशवंत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि मेरी दादी माँ हर एक व्यक्ति की दादी माँ की ही तरह क्या है, एक बूढ़ी महिला थी है। अब मर चुकी है इसलिए थी बोला है कि थी। अब यहाँ पर माई ग्रैंड मदर जो शब्द क्या रहा हमारा, नाउन। क्या रहा, नाउन। यहाँ पर जो लिखा है लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, ये रहा हमारा क्या, फ्रेज। क्या है, फ्रेज है। जब हम इसका मतलब कि क्लास 12 में हम क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे। क्लास 12 और 11 दोनों में सिंथेसिस नाम का एक चैप्टर, उसमें एक टॉपिक है सिंपल के लिए कि हम क्या करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ते समय क्या करते हैं, फ्रेज इन एपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मदर के बाद में क्या लिखा है, लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड्स मदर, तो ये क्या है, फ्रेज है, उस ग्रैंड मदर के लिए आया है। ठीक है, तो माय ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड्स मदर प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह, मेरी दादी माँ हर एक व्यक्ति की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन एक बुरी महिला थी। खुशवंत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि मेरी दादी माँ हर एक व्यक्ति की दादी माँ की तरह क्या है, एक बुरी महिला थी। आगे, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। खुशवंत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि सी हैड बीन ओल्ड, सी मतलब वह, यानी कि इनकी दादी माँ, जो यहाँ पर सी क्या है, प्रोनाउन है, इनकी दादी माँ के लिए आया है कि वह, हैड बीन थी, ओल्ड बूढ़ी महिला थी, वो क्या थी, एक बूढ़ी महिला थी। एंड और रिंकल्ड में होता है झुर्री। क्या होता है, झुर्री। आप सभी लोग वर्ड मीनिंग लिखते रहिएगा, तभी आपको चैप्टर आसानी से समझ में आएंगे। तो सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी, एंड और रिंकल्ड झुर्रियों से भरी हुई थी। झुर्रियों का मतलब क्या होता है, रिंकल मतलब कि जैसे जो बूढ़ लोग रहते हैं उनके चेहरे पर क्या होता है कि तिरछी मतलब लाइनें आ जाती हैं, क्रिस क्रॉस, मतलब कि लगता है कि चीना खाचा गया, उसको बोलते हैं रिंकल्ड यानी झुर्रियां, जिससे गाल थोड़ा सा लटक जाता है या फिर वहां पर लाइनिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं रिंकल्ड। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। फॉर द 20 years 20 सालों से, 20 वर्षों से क्या, झुर्री और झुर्रियों से भरी हुई और क्या थी, बूढ़ी थी। दैट आई हैड नोन हर, दैट जब से, आई मतलब मैं, हैड नोन जानता था, हर उन्हें, जब से मैं उन्हें जानता था, 20 वर्षों से। मतलब कि खुशवंत सिंह जी, यहाँ पे जो आई वर्ड है, कहाँ गया, यहाँ का जो क्या है, आई वर्ड किसके लिए, खुशवंत जी के लिए। खुशवंत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि जब से मैं उन्हें जानता था, कितने वर्षों से जानते थे, 20 वर्षों से जानते थे। तो बता रहे हैं कि जब से मैं अपनी दादी माँ को जानता था तो उसमें क्या थी, बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। आगे लिखा है कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन,
पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। यहां तक पढ़ते हैं पहले। पीपल लोग, खुशवंत सिंह जी क्या कहते हैं कि लोग सेड कहते थे, लोग कहते हैं क्या, दैट की, सी मतलब वह, जो यहाँ पर सी वर्ड किसके लिए है, खुशवंत सिंह के दादी माँ के लिए। तो पीपल सेड लोग कहते हैं दैट की सी हैड, सी मतलब वह यानी दादी माँ जी, हैड वंस एक बार, बीन यंग जवान थी, यंग मतलब जवान, एंड और प्रिटी मतलब क्या होता है हमारा सुंदर। तो खुशवंत सिंह जी क्या कहते हैं कि लोगों को कहना था कि मेरी दादी माँ क्या थी, एक समय की बात है वो क्या थी, जवान और सुंदर थी। आगे लिखा है एंड और हैड इवन हैड अ हस्बैंड, एंड और हैड इवन हैड अ हस्बैंड, उनके पास क्या था, उनका खुद का एक पति भी था। हैड इवन हैड अ हस्बैंड, तो हैड यहाँ पर पहला हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब रहा, इवन यहाँ तक, इवन मतलब यहाँ तक, हैड यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहा, मतलब होता है पास। और हस्बैंड मतलब होता है क्या, पति, हस्बैंड मतलब पति, हस्बैंड, हस का जिसकी बैंड बता दीजिए उसे मतलब पति बोलते हैं, सॉरी मतलब मजाक कर रहा था। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, मतलब कि उनके पास क्या था, एक पति भी था। मतलब कि खुशवंत सिंह जी क्या कहते हैं कि मेरी दादी, लोगों का कहना है कि मेरी दादी में क्या, एक बार की बात है वो सुंदर और जवान थी और उनके पास खुद का एक पति भी था। आगे लिखा है बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, बट लेकिन, दैट वाज हार्ड टू बिलीव, दैट वाज इस पर, वाज था, हार्ड मतलब कठिन था, टू बिलीव होता है विश्वास करना, बिलीव मतलब विश्वास करना, इस पर विश्वास करना क्या था, कठिन था। मतलब कि लोगों का कहना है कि मेरी दादी माँ सुंदर थी और जवान थी, इस बात पर मुझे विश्वास करना क्या है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं 20 वर्षों से जान रहा हूँ कि क्या वह बहुत बुरी थी और झुर्रीदार थी, इसलिए खुशवंत सिंह को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या मेरी दादी माँ सुंदर और जवान थी। ठीक है, आगे लिखा है तो बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, मतलब कि इस बात पर विश्वास करना मुझे क्या है, बहुत ही कठिन है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the, my grandfather portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। क्या लिखा है कि my grandfather's portrait, my मतलब मेरे, grandfather मतलब कि दादाजी, एपोस्ट्रोफी क्या, पोर्ट्रेट में होता है तस्वीर या फिर चित्र, मेरे दादाजी का तस्वीर यानी कि चित्र, मेरे दादाजी को क्या है, जो चित्र है, हंग लटका हुआ है, हंग में होता है लटकना, तो लटका हुआ है, एवं मतलब होता है ऊपर, द मेंटल पीस में होता है अंगीठी, क्या होता है, अंगीठी। तो मेंटल पीस किससे बोलते हैं, तो जो यहाँ पर इमेज दिख रहा है इसको बोलते हैं मेंटल पीस, यानी घर के अंदर एक रूम होता है जहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर आग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अंगीठी, मेंटल पीस। इस मेंटल पीस के ऊपर क्या लगा है, दादाजी का पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर लगा है, चित्र लगा है। ठीक है, तो माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हम एवं द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी कि मेरे दादाजी का चित्र तस्वीर हंग लटका हुआ एवं के ऊपर मेंटल पीस अंगीठी के, तो मेरे दादाजी का तस्वीर अंगीठी के ऊपर क्या है, लटका हुआ है। इन द ड्राइंग रूम यानी कि ड्राइंग रूम होता है बैठक कक्ष, तो बैठक कक्ष में मेरे दादाजी को जो क्या है, तस्वीर है, मेंटल पीस यानी अंगीठी के ऊपर क्या है, लटका हुआ है। आगे he wore a big turban and लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ही मतलब वह, जो यहाँ पर ही वर्ड किसके लिए है, खुशवंत सिंह के दादाजी के लिए, ही उन्होंने, वो पहना था, एक बिग बड़ा, टर्बन होता है पगड़ी, टर्बन मीन क्या होता है, पगड़ी, उन्होंने एक बड़ा पगड़ी पहना हुआ था, एंड और लूज मतलब होता है ढीला ढाला, क्या होता है, ढीला ढाला, फिटिंग, लूज फिटिंग मतलब ढीला ढाला, क्लॉथ यानी कि कपड़ा। तो ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, उन्होंने क्या, एक पगड़ी पहनी हुई है और एक क्या, ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ था भी है। आगे दिया है कि हीज अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। क्या लिखा है यहाँ पर कि हिज लॉन्ग, हिज मतलब उनकी यानी कि दादाजी की, लॉन्ग यानी कि लंबी, उनकी लंबी, व्हाइट यानी कि सफेद, उनकी लंबी सफेद, बियर्ड यानी कि दाढ़ी, क्या होता है, दाढ़ी, तो उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, कवर ढकती थी, द बेस्ट पार्ट सबसे अच्छे, द बेस्ट पार्ट सबसे अच्छे, ऑफ हिज चेस्ट उनके छाती के, पार्ट यानी भाग, तो
बोल रहा है कि हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो क्या है लंबी सफेद दाढ़ी है, उनके छाती के सबसे बेस्ट पार्ट को सबसे अच्छे वक्त क्या करती थी, ढकती थी। मतलब कि खुशवंत सिंह के जो दादाजी है, उनके दादाजी की जो क्या है दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है, क्या है काफी लंबी है, और उनके छाती के क्या है जो बेस्ट पार्ट है क्या करती है, अच्छी तरह से ढकती है। एंड और ही लुक्ड एट लिस्ट 100 years old, एंड और ही मतलब वह यानी कि दादाजी लुक्ड दिखाई पड़ते हैं, एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम, और उनके दादाजी कम से कम दिखाई देते हैं 100 years old, 100 साल बूढ़े, मतलब उनके दादाजी कम से कम 100 साल बूढ़े दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि खुशवंत सिंह जी का कहना है कि जो मेरे क्या है दादाजी क्या है कम से कम 100 साल बूढ़े दिखाई प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। और उनका क्या है जो उनकी लंबी व्हाइट सफेद दाढ़ी क्या करती है, उनके छाती के सबसे अच्छे पार्ट को क्या करती है, ढकती है। आगे दिया है he did not look the sort of person, he मतलब वह, did not look नहीं दिखाई पड़ते हैं, the sort of person उस प्रकार के व्यक्ति, इसका मतलब होता है उस प्रकार के व्यक्ति, उस प्रकार के व्यक्ति who जो would have a wife, जिनके पास, यहाँ पर who का अर्थ क्या है, जिनके, would have पास होगा, who मतलब जिनके would have पास होगा, और वाइफ एक पत्नी, आर या चिल्ड्रेन और बच्चे। मतलब क्या खुशवंत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि he did not look the sort of person, वह उस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते हैं, who जिनके पास, मतलब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है अपनी खुद की, मतलब उनकी पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो मेरे दादाजी वैसे दिखाई नहीं देते हैं कि उनके पास क्या उनकी पत्नी हो और क्या हो उनके बच्चे हो। तो यहाँ पर लिखा है he did not look the sort of person, वह उस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते हैं जिनके क्या हो, जिनके पास एक पत्नी और बच्चे हो। सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। आगे पढ़ते हैं। अगर वीडियो ना समझ में तो आप वीडियो को पोस्ट करके शुरुआत से एक बार रिवीजन करिए, फिर आगे पढ़िएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। आगे पढ़ते देखते हैं। ठीक है, लिखा है he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। क्या लिखा है कि he वह दादाजी यानी कि looked दिखाई पड़ते हैं, कौन दिखाई पड़ते हैं, दादाजी दिखाई पड़ते हैं, as if मानो की, as if मतलब क्या होता है मानो कि, he मतलब उनके, could मतलब वह, could only उनके, यहाँ पर लिखा है could have यानी कि पास है, मतलब पास, only मतलब केवल, लॉट्स एंड लॉट्स होता है ढेर सारा, क्या होता है ढेर सारा यानी कि मजे सा, बहुत सारा। तो बोल रहा है कि he looked वह ऐसे दिखाई पड़ते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं as if मानो कि he could only have lots and lots उनके पास क्या हो ढेर सारे हो, क्या हो ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन नाती और पोते हो, क्या हो नाती पोते, क्या हो नाती पोते हो। ठीक है, तो खुशवंत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि मेरे दादाजी ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि मान उनके पास क्या हो ढेर सारे नाती और पोते हो। तो ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ग्रैंड चिल्ड्रेन, तो ही लुक वो दिखाई पड़ते हैं एज इफ मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ उनके पास ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन नाती और पोते हो। आगे बढ़ते हैं। तो एज इफ क्या रहा है, एक प्रकार का कंजंक्शन है, अगर एज इफ के ऊपर लगाए तो इसके बाद में सेंटेंस कैसा रहता है, पास्ट वाक्य रहता है, पास्ट टेंस रहता है। यहाँ पर कुड मिनट का मतलब पास्ट टेंस वाक्य है। As for my grandmother being young and pretty, यहाँ तक पढ़ते हैं कहाँ तक, as for जहां तक मेरी माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ जी का, जहां तक as for मतलब क्या होता है जहां तक माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ का being young जवान होने and pretty सुंदर होने, जहां तक मेरी दादी माँ का जवान और सुंदर होने की बात है, the thought was almost revolting, the thought इस विचार से, was almost यह विचार was था almost लगभग revolting घिनौना था, मतलब कि या फिर घृणा करता हूं, घृणा है या फिर नफरत है, घृणा करना। ठीक है, तो एज फॉर जहां तक माय ग्रैंडमदर मेरी दादी माँ का बीइंग यंग एंड प्रिटी सुंदर और जवान होने का क्या है सवाल है, तो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग इस विचार से मैं क्या हूं बहुत ही नफरत करता हूं या फिर मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। घृणा करना यानी कि रिवोल्टिंग मतलब क्या होता है विश्वास नहीं करता हूं, मतलब कि लोगों को जो कहना है कि मेरी दादी माँ क्या है बहुत ही सुंदर और जवान है, तो इस विचार से मुझे क्या है नफरत, यानी कि मेरी दादी माँ कभी ऐसी नहीं होती है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है
सी ऑफन टोल्ड अस, सी मतलब वह, ऑफन अक्सर या फिर प्राय, टोल्ड बताती थी, अस मतलब हमें, वे हमें अक्सर बताया करती थी, आपके बारे में, द गेम्स उन खेलों के बारे में, सी मतलब कि जिन्हें वह यानी कि दादी माँ जी यूज टू प्ले खेला करती थी, एज अ चाइल्ड बचपन में। तो सी ऑफन टोल्ड अस, सी ऑफन टोल्ड, सी मतलब वह यानी कि दादी माँ, ऑफन मतलब प्रायः, टोल्ड मतलब बताती थी, अस मतलब हमें, तो वह अक्सर हमें बताती थी, आप मतलब के बारे में, द गेम्स मतलब उन खेलों के बारे में, आप मतलब के बारे में भी होता है, आप मतलब काके के, और आप मतलब के बारे में भी, तो आप द गेम्स उन खेलों के बारे में बताती थी, कहाँ जिसे सी यूज्ड टू प्ले, सी यूज्ड टू प्ले जिससे वे खेला करती थी, एज ए चाइल्ड बचपन में, जिससे वे बचपन में खेला करती थी, उन खेलों के बारे में दादी माँ जी हमें क्या अक्सर बताया करती थी। यह पूरा सेंटेंस। आगे, that seemed quite absurd and undignified on her part, पहले यहाँ पढ़ते हैं, that जो seemed प्रतीत होता था, quite बिल्कुल, absurd भद्दा या फिर घिनौना, and और undignified मतलब अपमानजनक, अपमानजनक, absurd मतलब भद्दा घिनौना या फिर अच्छा न लगना, दैट जो सिम्ड प्रतीत होता था, क्वाइट बिल्कुल, एब्सर्ड घिनौना, एंड और अनडिग्निफाइड अपमानजनक, जो क्या बहुत ही घिनौना और अपमानजनक लगता था, मतलब कि इस पर भी विश्वास नहीं होता था, अच्छा नहीं लगता था। ऑन हर उनके लिए, ऑन हर पार्ट उनके लिए, तो दैट सिम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यह उनके लिए क्या मतलब कि उनके लिए यह क्या मतलब कि दैट सिम्ड क्वाइट जो बहुत ही क्या सिम्ड प्रतीत होता, क्वाइट बिल्कुल, एब्सर्ड घिनौना जो बिल्कुल घिनौना प्रतीत होता था, एंड और अनडिग्निफाइड अपमानजनक प्रतीत होता था, ऑन हर पार्ट उनके भाग के लिए, फिर उनके लिए, ठीक, एंड और वी ट्रीटेड इट, एंड और वी ट्रीटेड इट, वी मतलब हम, ट्रीटेड मीन्स होता है मान लेना, यहाँ पर ट्रीटेड मीन्स क्या होता है, मान लेना, हम मान लेते थे, इट इसे, यानी कि जो दादी माँ सुनाती थी अपने खेल के बारे में, गेम के बारे में, उसे हम मान लेते थे, क्या मान लेते थे, लाइक की तरह, द फेबल्स मतलब होता है कहानियां, किसकी, ऑफ द प्रॉफिट्स मतलब साधु के या संत, तो यहाँ पर प्रॉफिट्स बहुवचन है संतों के, तो वी ट्रीटेड इट हम इसे मान लेते थे, लाइक की तरह, हम इसे की तरह मान लेते थे, द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट संतों की कहानियों की तरह, यानी कि हम इसे संतों की कहानियों की तरह मान लेते थे। सी यूज टू टेल अस, सी मतलब वह, यूज टू टेल बताती थी, अस माने हमें, यानी कि जो कुछ भी वो हमें बताती थी अपने खेलों के बारे में, वो क्या था उनके लिए बहुत ही अपमानजनक, और मतलब कि हमें लगता था कि वो क्या बहुत ही अपमानजनक है और क्या है घिनौना है, और वो हमें क्या करते बताती थी, तो हम उन्हें क्या करते थे, उन सभी चीजों को धर्म गुरुओं या फिर साधुओं की कहानियों की तरह मान लेते थे। तो फिर से पढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा क्लियरफाई करते हैं, यहां से पढ़ते हैं, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, सी ऑफन टोल्ड अस हमें अक्सर बताया करती थी, आगे उन खेलों के बारे में, सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जिसे वो बचपन में खेला करते थे, यानी कि जिन खेलों को वो क्या बचपन में खेला करते थे, उन खेलों के बारे में दादी माँ जी हमें बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, यह उनके भाग का क्या है सबसे घिनौना और अनडिग्निफाइड यानी अपमानजनक पार्ट था, या फिर ऐसा मतलब कि that seemed quite, ये बिल्कुल क्या बिल्कुल प्रतीत होता था, absurd घिनौना, एंड और अनडिग्निफाइड अपमानजनक, ऑन हर पार्ट उनके भाग के लिए, यानी कि जो उनका यह पार्ट था गेम को बताने का, हमारे लिए क्या बहुत ही अपमानजनक और घिनौना प्रतीत होता था। एंड और वी ट्रीटेड इट, वी मतलब हम, ट्रीटेड मतलब मान लेते थे, इट मतलब इसे, वी ट्रीटेड इट हम इसे मान लेते थे, क्या, लाइक किधर, द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज्ड टू टेल अस, द फेबल्स कहानियां, ऑफ द प्रॉफिट्स संतों की या फिर धर्म गुरुओं की, सी यूज्ड टू टेल अस जो हमें बताते थे, यानी कि दादी माँ जी जो खेल, जिन खेलों के बारे में हमें कहानियां सुना बताती थी, बोला जा रहा है मतलब कि खुशवंत सिंह जी क्या कर रहे हैं कि दादी माँ जो कुछ भी हमें सुनाती थी कि अपने खेलों के बारे में, तो हम खेलों को उस तरह मानते थे जैसे दादी माँ हमें क्या कर रही हो, कोई कहानियां सुना रही हो, ठीक है। आगे, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, सी वह यानी कि दादी माँ जी, हैड ऑलवेज हमेशा, बीन शॉर्ट छोटी थी, एंड और फैट मोटी थी, यानी कि दादी माँ जी छोटी और क्या थी, मोटी थी, एंड और स्लाइटली मींस होता है हल्की सी, या फिर हल्की सी, बेंट झुकी थी,
ठीक है। तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से छोटी, एंड और फैट मोटी, वो हमेशा छोटी और मोटी थी, एंड और स्लाइटली बेंट और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो बोला जा रहा है कि कहा गया, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, हो गया। हर फेस, उनका चेहरा, दादी माँ जी का चेहरा, वास था, और क्रिस क्रॉस यानी कि उसमें क्या थे, दादी माँ जी के चेहरे पर क्या थे, तिरछी लाइनें थी। क्रिस क्रॉस मतलब कि तिरछी, जो झुर्रियां आ जाती है, चीने खचा जाते हैं, उन्हें बोल रहा है कि क्रिस क्रॉस तिरछी लाइनें थी, ऑफ रिंकल, झुर्रियों से भरी हुई, यानी कि दादी माँ के चेहरे पर क्या थी, झुर्रियों से भरी हुई लाइनें थी। रनिंग, जो जा रही थी, फ्रॉम से एवरीवेयर, कहीं से, टू एवरीवेयर, कहीं पर भी, मतलब कि दादी जी के चेहरे पर जो क्या थी, झुर्रियों से भरी चिन्हें थी, फिर लाइनें, तो क्या कहीं से कहीं पर भी जा रही थी। आगे दिया है नो, नहीं। खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं। वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो, नहीं। वी वर सर्टेन, वी मतलब हम, मतलब कि खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि हम क्या है, वर थे, सर्टेन निश्चित, हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज, सी मतलब वह, यानी कि दादी माँ जी, हैड ऑलवेज हमेशा से, बीन एज थी, एज वी हैड नोन हर, तो सी हैड ऑलवेज बीन, वह एज, तो वह हमेशा से ऐसी ही थी। वी हैड नोन हर, जैसा हम उन्हें जानते थे, वी मतलब हम, हैड नोन जानते थे हर उन्हें, यानी कि यहाँ पर क्या लाइन है, नो, नहीं। वी वर सर्टेन, हम निश्चित हैं, मतलब कि खुशवंत सिंह क्या करें कि हम बिल्कुल निश्चित हैं कि सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से ऐसी ही रही हैं। सी हैड ऑलवेज बीन, सी मतलब वह हैड बीन रही है, ऑलवेज हमेशा से, वो हमेशा से ऐसी ही रही है। वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें क्या है, जानते हैं, जैसा कि उन्हें जानते हैं कि वो क्या है, बूढ़ी है, उनके चेहरे पर झुर्रियां लाइनें खींची गई हैं, तो वे हमेशा से ऐसे ही हमेशा जानते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और आज इतना पढ़ के इसके आगे कल पढ़ेंगे हम सब। ओल्ड, बूढ़ी थी, सो टेरिबली ओल्ड, ओल्ड बूढ़ी तो थी, सो टेरिबली ओल्ड मतलब कि बहुत ही बूढ़ी थी, बहुत। टेरिबल मतलब टेरिबल में होता है भयानक, लेकिन यहाँ पर टेरिबली ओल्ड मतलब क्या, कि बहुत ही अधिक, बहुत अधिक, ओल्ड यानी कि फिर बूढ़ी। तो ओल्ड बूढ़ी तो थी, सो टेरिबली ओल्ड बहुत ही अधिक बूढ़ी थी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, दैट की सी कुड नॉट हैव, सी मतलब वह, कुड नॉट हैव नहीं हो सकती, ग्रोन ओल्डर और अधिक बूढ़ी। बोला जा रहा है कि ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड, वह बूढ़ी तो थी लेकिन इतनी बूढ़ी थी कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह और अधिक बूढ़ी अब नहीं हो सकती है। and had stayed at the same age for 20 years and और had stayed रुक गई थी, stay मतलब रुकना, stay मतलब क्या होता है, रुकना, रुक गई थी, at the same age एक ही उम्र पर, same age एक ही उम्र पर, for 20 years 20 सालों से, यानी कि मेरी दादी जी का जो क्या है उम्र है 20 सालों से क्या है एक ही जगह पर रुक गई है, मतलब कि जब मैं देख रहा था ना उन लोगों की जो क्या उनके उम्र है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो बोल रहा है कि एंड और हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और 20 सालों से मेरी दादी जी का जो क्या है उम्र है एक ही उम्र पर क्या टिक चुका है, मतलब उससे आगे ना तो बढ़े ना कुछ रहा है, मतलब उम्र तो बढ़े लेकिन प्रतीत दिख नहीं रहा है, तो रुक गई है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, सी वह कुड नेवर कभी भी नहीं हो सकती, बीन प्रेटी हैव बीन प्रेटी सुंदर, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती, बट लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा सुंदर थी, सी बट लेकिन सी मतलब वह, वाज मतलब थी, ऑलवेज मतलब हमेशा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। पहली लाइन क्या बोला है कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती, फिर भी बोला बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा से क्या थी, सुंदर थी। तो मतलब क्या है कि सी वाज कुड नेवर है, सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या कि वो जो क्या चेहरे पर जो सफेद या फिर जो चेहरे का गोरापन है वो वैसे नहीं हो सकती, लेकिन से बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी, हमेशा सुंदर थी, मतलब दिल की साफ थी, दिल से अच्छी थी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब जवान नहीं हो सकती वो बात अलग है, लेकिन क्या वो दिल से हमेशा ही सुंदर थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, सी मतलब वह यानी दादी माँ जी, होबल्ड लंगड़ाकर चलती थी, अबाउट द हाउस पूरे घर में, घर के चारों तरफ, इन स्पॉटलेस, स्पॉट मतलब कि बिना धब्बे के, बेदाग, क्या होता है बेदाग, क्या होता है बेदाग,
वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट ऑफ बैलेंस हर स्टूप। यहां तक पढ़ते हैं। सी होबल्ड, सी मतलब वह, होबल्ड मतलब लंगड़ाकर, अबाउट द हाउस घर के चारों ओर, इन स्पॉटलेस बेदाग व्हाइट सफेद, वह बेदाग सफेद कपड़ों में घर में लगाकर चलती थी, मतलब कि थोड़ा सा झुक कर चलती थी इसलिए। वन हैंड और एक हाथ में, रेस्टिंग ली थी मतलब एक हाथ से रखी थी, आन मतलब पर, हर मतलब अपने, वेस्ट मतलब होता है क्या कमर, और एक हाथ में क्या कहते हैं अपने कमर पर रखी थी। टू बैलेंस मतलब होता है नियंत्रण बनाए रखने के लिए, हर स्टूप अपने कमर पर। ठीक, यानी कि दादी जी क्या करती हैं, सफेद बेदाग कपड़े को पहनकर पूरे घर के चारों तरफ घूमती हैं और बैलेंस बनाए रखने के लिए एक हाथ को अपनी कमर के ऊपर रखते हैं। एंड और द अदर और दूसरा, अरे हम जो अदर वर्ड क्या लिया है किसके लिए है, जैसे यहाँ पर लिखा है वन हैंड, यहाँ पर क्या है अदर हैंड, यानी कि एक हाथ को क्या करते हैं बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने कमर के ऊपर रखते हैं, और द अदर हैंड यानी दूसरे हाथ में क्या करते हैं टेलिंग जपना, द बीड्स ऑफ रोजरी, तो बीड्स ऑफ रोजरी में होता है क्या मनके की माला, मनके की माला, जो यहाँ पे दिखाया गया है ये रहा हमारा बीड्स ऑफ रोजरी। ठीक है, तो दिया क्या कि वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कमर को नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या करती है, एक हाथ मतलब अपने पूरे शरीर का नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक हाथ को अपनी कमर के ऊपर रखती हैं, एंड और द अदर हैंड और दूसरा हाथ टेलिंग, दूसरे हाथ से क्या करती है जपती रहती है, टेलिंग कहना होता है यानी कि जपना, बोलती रहती हैं। द बीट्स ऑफ रोजरी यानी कि मनके की माला को जपती रहती हैं, जिससे लोग कहते हैं ना राम 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 राम, जैसे यहाँ पर क्या है कि बीट्स ऑफ रोजरी हर रोजरी, और एक हाथ में क्या की रहती है कि रोजरी की माला यानी मनके की माला को जपती रहती हैं। हर सिल्वर लॉक्स, हर यानी कि उनके, सिल्वर यानी चांदी, लॉक्स मतलब होता है बाल, उनके चांदी से बाल वर थे स्कैटर्ड बिखरे हुए थे, अनटिंडली मतलब कि बेढंग तरीके से, ओवर के ऊपर, हर मतलब उनके, पैल मतलब होता है पीला, पैल में क्या होता है पीला, पकड़ फेस झुर्रीदार चेहरा, पकड़ यानी कि झुर्रीदार, फिर यहाँ पर है झुर्रीदार फेस यानी कि चेहरा, तो हर सिल्वर लॉक्स तो उनके चांदी जैसे बाल, लॉक्स मतलब बाल घने बाल, तो हर सिल्वर उनके चांदी जैसे बाल, वर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड क्या होता है बिखरना, बिखरे हुए थे, अनटिडली मतलब होता है बेढंग तरीके से, बेढंग तरीके से, तो उनके चांदी जैसे सफेद बाल बेढंग तरीके से बिखरे हुए थे, कहां पर तो ओवर के ऊपर, हर पैल पकड़ फेस पीले झुर्रीदार चेहरे के ऊपर, तो उनके पीले झुर्रीदार चेहरे के ऊपर उनके चांदी जैसे सफेद बाल क्या हुए थे बेढंग तरीके से बिखरे हुए थे। एंड और हर लिप्स और उनका होठ, किनका होठ दादी जी का होठ, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, तो हर मतलब उनका, लिस्ट मतलब होता है ओट, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, मूड मतलब हिलता है, इनऑडिएबल मतलब होता है कि एक आवाज में एक स्वर में प्रेयर प्रार्थना, मतलब एक स्वर की प्रार्थना क्या करता है उनका जो आवाज है या फिर उनका क्या होठ हिलता रहता है। एंड और हर लिस्ट उनका होठ कॉन्स्टेंटली लगातार मूव हिलता रहता है, और उनका होठ लगातार हिलता रहता है, इनऑडिएबल प्रेयर मतलब कि एक इस तरह प्रार्थना में कि उनका आवाज बाहर नहीं निकल रही है, फिर इससे कर रहे हैं मतलब बाहर आवाज नहीं आ रही है, तो उसके लिए बोला क्या इनऑडिएबल प्रेयर, एक अश्रव्य आवाज में वो क्या करती हैं लगातार अपने होठों को हिलाती रहती हैं, तो इनऑडिएबल हिंदी अर्थ क्या दिया यहाँ पर अश्रव्य, क्या दिया है अश्रव्य, यानी कि आवाज बाहर जिसको मतलब अश्रव्य करने मतलब क्या कि उस आवाज को सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हर सिल्वर लॉक्स वर्क स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पैल पकड़ फेस, यानी कि उनके चांदी से सफेद बाल उनके पीले झुर्रीदार चेहरे के ऊपर बेढंग तरीके से क्या है बिखरे हुए थे, एंड और हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिएबल प्रेयर, और उनके जो क्या है होठ लगातार क्या करते हैं अश्रव्य प्रार्थना में हिलते रहते हैं, प्रेयर यानी कि प्रार्थना में हिलते रहते हैं। यस हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, ऊपर भी लिखा था कि शी वॉज ब्यूटीफुल, ऑलवेज ब्यूटीफुल मतलब हमेशा सुंदर थी, वह सुंदर थी सच में थी। सी वाज लाइक, सी मतलब वह, वाज मतलब थी, लाइक मतलब की तरह, वह की तरह थी, द विंटर यानी कि सर्दी के, लैंडस्केप भूदृश्य की तरह थी, मतलब कि जब सर्दी का मौसम आता है तो जो कोहरे छा जाते हैं, जो धरती का जो दृश्य होता है देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ दिया है कि सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो क्या सर्दी के भूदृश्य की तरह थी, इन द माउंटेन्स पर्वतों में, यानी कि जो पर्वतों का जो भूदृश्य होता है, जो जब सर्दी का मौसम होता है वहां का जो दृश्य अच्छा लगता है देखने में, ठीक उसी तरह मेरी दादी माँ भी थी।
एंड एक्सपेंस। अब मेरी दादी माँ कैसे थी, उनके लिए ये भी एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है और इधर भी विशेषता बता रहा है कि एन एक्सपेंस विस्तार था, आप प्योर शुद्ध, व्हाइट सफेद, सेरेटनी मतलब शांति, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट संतुष्टि और शांति का क्या थी, सांस लेता हुआ या फिर भाव का अनुभव करता हुआ। तो बोला है कि यस हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वो हमेशा से क्या थी, सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, तो सी वॉज ब्यूटीफुल सुंदर थी। सी वॉज लाइक वह की तरह थी, विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन पर्वतों में भूदृश्यों की तरह थी, पर्वतों में भूदृश्य की तरह थी। एंड एक्सपेंस अ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट संतुष्टि और शांतिपूर्ण भाव या फिर सांस लेने का अनुभव करती थी। ये पूरा रहा कहानी हमारा। इसके आगे हम क्या करेंगे, अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, हम उससे आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे